दोस्तों कुछ ही दिन बचे हुए हैं दीपावली के त्यौहार में। तो मित्रों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली में धनतेरस के दिन क्या खरीद कर लाने चाहिए और क्या खरीद कर नहीं लाने चाहिए, और क्या खरीद कर लानी चाहिए जिससे हमें आध्यात्म में उन्नति हो, हमारी खाली झोली भर जाए, अर्थात हमारी जो दिनहीनता है वो दूर हो करके हमारी गरीबी मिटते हुए हमारी नज़दीक से अपनी अमीरी को देखें और हम धन वैभव से परिपूर्ण बने रहें। मित्रों यह सुंदर सी वीडियो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मित्रों दीपावली का त्यौहार 5 पर्वों का अनूठा त्यौहार माना जाता है। इसमें धनतेरस, चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया मनाई जाती है। यम द्वितीया को भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। तो दिवाली की रात्रि में कई प्रकार की चीजें होती है, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। तंत्र मंत्र से माँ लक्ष्मी जी की हम पूजा अर्चना करते हैं। आप जो है इससे सुख समृद्धि और धन लाभ की भी कामना कर सकते हैं। लेकिन मित्रों कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं, तो ये आपके घर में अन्य धन सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ोतरी करते हैं। और हो सके मित्रों तो इसे तेरस के दिन खरीदना चाहिए, धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन पर्व दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इसे धनवंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। और इस दिन जो वैद्य धनवंतरी जो हैं कुबेर जी महाराज, हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जो धनवंतरी हैं इन्हें वैद्य कहा जाता है। मित्रों अब इन्हें वैद्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों समुद्र मंथन से अमृत को लेकर धनवंतरी ही उत्पन्न, और जितने भी देवताओं को रोग होते हैं, देवताओं को जितनी भी परेशानियां होती है, बीमारियां होती है, उन सबको ठीक करने वाले धनवंतरी महाराज कहे गए हैं। तो इस दिन कुबेर जी, माँ लक्ष्मी, इन सबको खुश करने के लिए सोने या चांदी से बने हुए बर्तन आप खरीद सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मित्रों अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 2 रुपये की यह चीज खरीद कर ले आना, आपकी खाली झोली भर जाएगी। मित्रों इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। मित्रों अगर आज इस वीडियो को छोड़कर चले गए आधे बीच में तो मित्रों आप समझ लीजिए आपको आगे जाकर बहुत ही पछतावा होगा। क्योंकि मित्रों इस प्रकार की जानकारी हमारी गरीबी को मिटाती है। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। अगर आप भी माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मित्रों मैं जो लाने की सामग्री बताऊंगा आप इसे या तो धनतेरस के दिन खरीद करके लाइए या फिर दीपावली के दिन खरीद करके लाइए, दोनों दिन ही काफी शुभ होते हैं। मित्रों मैं जो सामग्री बताऊंगा ये बहुत ही कम सस्ते में मिल जाएगी। मित्रों चलिए सर्वप्रथम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली से पहले हमें कौन से कार्य करने से रुक जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम मित्रों आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, फटा हुआ कैलेंडर अपने घर में मत लगाना। फटा हुआ जो कैलेंडर होता है ये समय का सूचक होता है। कभी भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे, तो ये आपकी अध्यात्म उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगी और रोग पैदा करेंगी। आपके फिर कभी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ही आप जिस कार्य को भी छुएंगे उस कार्य में आपको असफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और देखिए जो कैलेंडर होते हैं इस दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी भूल कर भी मत टांगना, इससे व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी भी पीछे माह पर मत रखना। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपने इसे सितंबर माह करके रखा है, तो इसमें आपको काफी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। आप समय से 1 महीना पीछे चल रहे हैं। दोस्तों आप माने या ना माने लेकिन माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जरूर आती है। और ऐसा कहा गया है हमारे धर्म शास्त्रों में कि जिस घर में कूड़ा हो कचड़ा हो, उनके बाहर में कूड़ा हो कचड़ा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में साफ सफाई हो, घर का वातावरण शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आती है। ऐसे घर में बिना पूछे ही प्रवेश कर जाती है। मित्रों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो घर के बाहर कूड़ा कचड़ा या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी चीजों को नहीं रखना। और यह भी कहा जाता है जिस घर के बाहर गंदी चीजें हो या फिर घर के अंदर में कूड़ा हो कचड़ा हो तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की बजाय
उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाए, ऐसे घर में केवल दुख और तकलीफ आती है, क्योंकि मित्रों दरिद्रता के साथ में दुख और तकलीफ चलती है। माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति और वैभव रहता है और दरिद्रता के साथ में दुख एवं तकलीफ आती है। तो आप सभी दोस्तों को जरूर पता होगा, जो व्यक्ति दरिद्र होता है ऐसे व्यक्ति के घर में दुख और तकलीफ ज्यादा होती है। मकड़ी का जाला हो घर में से इसको बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। टूटी फूटी आपके घर में कोई सामग्री है, इसे भी आप बिल्कुल ही हटा दीजिए। और हाँ मित्रों, घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिए। ऐसा माना गया है मित्रों, गंगा जल की एक बूंद पापों को नाश करने वाले कही गई है और घर को पवित्र करने वाले कही गई है, स्थान को पवित्र करने वाले कही गई है। जिस घर में गंगा जल का अगर छिड़काव किया जाए तो वो घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख तकलीफ नहीं आती, क्योंकि उस घर में साक्षात गंगा जल का छिड़काव करने के बाद नारायण प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं ही खींची चली आती है। इसके बाद हो सके तो आप जो हैं पवित्र धुआं अपने घर में जरूर दिखाना। पवित्र धुएं में जैसे कि धूप है, कच्चे जो धूप होती हैं, आप इनका धुआं दिखा सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी सामग्री आती है, लोबान आती है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले भी धुआं आप दिखा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि दीपावली के दिन हमें कौन सी सामग्री खरीद कर लाना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हमारी दीनहीन एवं गरीबी मिटे। मित्रों वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक अगर आपने जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से मित्रों कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो पहली सामग्री है मिट्टी की सुराही। दीपावली में मिट्टी की एक सुराही जरूर खरीद कर लानी चाहिए। ध्यान से सुनना मित्रों, और इसे खरीद कर लाने के बाद घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रख देना है। ये धनतेरस के दिन करते हैं तो ये फिर सोने पर सुहागा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। आप सुराही की जगह घड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मित्रों आपको इसे उत्तर दिशा में रखना है। ऐसा माना जाता है मित्रों कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है, और मिट्टी के कोई भी पात्र में पानी डाल करके उत्तर दिशा में रखते हैं तो ये पानी देवताओं को प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से इससे कमल जैसी सुगंध आने लगती है। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसके पीछे एक कारण भी है मित्रों। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ही दीन एवं निर्धन थी। किसी गुरु ने बताया कि मिट्टी की सुराही आप घर की उत्तर दिशा में रखना शुरू कर दीजिए, और ये उपाय किए और उनकी कुछ दिनों के बाद गरीबी मिट गई, निर्धनता समाप्त हो गई। कहा जाता है मित्रों, जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाए उस घर में कभी भी दुख एवं तकलीफ नहीं आती है। लेकिन मित्रों रखने का एक नियम है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हमेशा गले तक इसमें पानी भरकर रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। आप चाहते हो तो दक्षिणावर्ती शंख है, आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का एक फायदा बता दूं मित्रों, तो आप ध्यान से सुनना। यदि आपके घर में भगवान शालिग्राम की फोटो है या माँ लक्ष्मी की तांबे से बनी या पीतल से बनी मूर्ति है तो उसे शंख से आपको स्नान कराना है। दूध का अभिषेक करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। गंगा जल से भी आप करा सकते हैं, सादे पानी से करा सकते हैं। आप जो इसका बचा हुआ पानी है आप इसके छींटे पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं, तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। ये भी कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके रखने से, इनकी नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। आप चाहे तो कमल गट्टे भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। 2 रुपए के कमल गट्टे आपके गरीबी मिटा सकते हैं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक जो होती है वो लोहे को खींचने का काम करती है, उसी प्रकार जो ये कमल गट्टे हैं ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। ये कमल के बीज होते हैं। कमल पुष्प से भी माता लक्ष्मी स्वयं ही विराज होती है। कोई भी आप धार्मिक किताब घर में खरीद करके ला सकते हैं, इसे भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ये जो दिन होता है धनतेरस का, भगवान धनवंतरी का दिन होता है, इसलिए मित्रों इस दिन औषधि खरीद कर लानी चाहिए। मित्रों मैं कई बार बता चुका हूँ, स्वास्थ्य से बढ़ के
कोई भी चीज नहीं होता। तो इस दिन जैसे शंकर जटा है और जो वज्र होता है और जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां होती है, ये घर में खरीद करके ला करके स्थापित करते हैं, तो यकीनन मानिए दोस्तों, इस प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है वो जागृत हो जाती है। जब तक कि ये फिर आपके घर में रहेंगी, ये आपको रोग दोष एवं बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा करके रखती है और स्वास्थ्य से बढ़ करके कोई बड़ा धन नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं मित्रों कि आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, आप निरोग रहे, तो बिल्कुल ही धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन आप जो है कोई भी औषधि आप घर में खरीद करके ला सकते हैं। औषधि क्रम में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, शंकर जटा है या फिर आप चाहते हो तो काला बज, घोड़ बज होता है, ये सब ला सकते हो। सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है, वो आप ला सकते। मित्रों, धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद करके जरूर लानी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो इस दिन घर से जो नकारात्मक शक्ति होती है वो बाहर चली जाती है। और हो सके मित्रों तो इस दिन मेढक की मूर्ति घर में जरूर खरीद करके लानी चाहिए। अब इसके पीछे का एक कारण भी मैं आपको बताता हूँ। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि मेढक जब शोर करती है तभी बारिश होती है। मेढक की बहुत सी जगह पर आज भी, जैसे कि राजस्थान है, यहाँ पर इनकी पूजा करते हैं। कौन कौन यह वीडियो राजस्थान से देख रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताना मित्रों। आपके यहाँ इसकी पूजा होती है या नहीं, ये कमेंट करके आप जरूर बताना। इसे मंडूक शास्त्र में धन की चाबी भी कहा गया है। मंडूक जो शास्त्र है, इसमें इसको धन की चाबी बताया गया है। माना जाता है कि मित्रों घर में मेंढक की मूर्ति रखने से धन की बारिश होती है, यानी कि चारों ओर से धन आने लगता है। तो हो सके तो दीपावली या धनतेरस के दिन मेंढक से बनी हुई मूर्ति जरूर लानी चाहिए। मेंढक की मूर्ति मार्केट में बहुत ही अत्यधिक बिकती है, क्योंकि मित्रों मेंढक के शोरगुल करने से ही बारिश होती है और ये धन की भी बारिश कराने का काम करती है। माँ लक्ष्मी को खींचती है, आकर्षित करती है। आप चाहते हैं तो आप अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से, धातु से बना आपको पिरामिड लाना है, कोई भी धातु से बना, आप अपने सामर्थ्य अनुसार पिरामिड ला सकते हैं। तो इससे घर का वास्तु ठीक रहता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड जरूर रखना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है मित्रों कि जिस घर में भी पिरामिड जिस धातु का होता है, जैसे कि पीतल है, तांबा है, कांच है, उस घर में वैसा ही प्रभाव रहता है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां पर सब लोग एक साथ बैठते हों। इससे धन आने का मार्ग तेजी से बढ़ते हैं और घर के जितने भी लोग आपस में बैठते हैं, जिस घर में, उस घर में आपसी प्रेम बढ़ाने का काम ये करते हैं। अगर आपसी शत्रुता हो वो मिटा देते हैं। आपसी दुश्मन को, मन मुटाव को समाप्त कर सबके प्रति प्रेम भाव को बढ़ाता है। और हमने इसका खुद सबूत देखा है कि जहाँ पर सारे लोग एक साथ बैठते हैं वहाँ पर सिद्ध पिरामिड रख दे और इस पिरामिड को आप पूजा पाठ करने के बाद रखते हैं तो सिद्ध हो जाता है। अगर आप सिद्ध पिरामिड रखते हैं तो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो तीव्र हो जाती है। ये लड़ाई झगड़े को घर में रोकते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। आप चाहे तो कछुआ भी खरीद के घर में ला सकते हैं। धनतेरस या दीपावली के दिन कछुआ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसे घर में रखने से लक्ष्मी माता स्वयं ही घर में दौड़ी चली आती है। और मित्रों, मैं बता चुका हूँ कि धन देने का अधिकार केवल माता लक्ष्मी जी को है, लेकिन धन बांटने का अधिकार प्रभु नारायण को है, भगवान श्री हरि विष्णु को है। किसके कर्म में किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु जी निर्णय लेते हैं। तो मित्रों, कछुआ घर में रखने से इसे भगवान विष्णु जी का कच्छप अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। तो वैसे घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तांबे या पीतल का कछुआ रखना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप चाहते हो तो भगवान वास्तुदेव की भी मूर्ति रख सकते हैं। मित्रों, समस्त संसार वास्तु पर आधारित है। आप सभी दर्शकों को ये जरूर पता है कि वास्तुदेव की मूर्ति रखने से वास्तु दोष दूर होता है। और अगर आपके घर का वास्तु मजबूत हो तो ऐसे घर के लोग लाखों नहीं करोड़ों कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे घर के लोगों में जितने भी लोग रहते हैं और जो सदस्य रहते हैं सभी अध्यात्म उन्नति करते हैं। और जिस घर में वास्तु ठीक हो
वो घर अन्य धन से भरा रहता है। उस घर में किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का कमी नहीं होता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आया है मित्रों, और अगर आप लोग माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह की जानकारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो मित्रों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।